आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए फिर से एक नया और एक फ्रेश लेक्चर बच्चों। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रैक्टिस सेट 11, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो बच्चों जाइए। प्रैक्टिस सेट 11 में हम लोग ने क्या सीखा था बच्चों, नंबर्स लाइन सीखे थे, ठीक है। जो हम लोग को फ्रैक्शन में कुछ नंबर रहते थे वो नंबर लाइन में क्या करते थे बच्चों, इंडिकेट थे। हम लोग को कुछ बहुत आसान प्रैक्टिस सेट था बच्चों। पहले तो उसमें क्या करना था, हम लोग को 2-3 क्वेश्चन था, मिसिंग वर्ड था बच्चों। उसमें मिसिंग वर्ड में मतलब हम लोग को बताना था इस बॉक्स में, एम्प्टी बॉक्स में क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन उसमें था बच्चों कि हम लोग को कुछ फ्रैक्शन में नंबर दिए थे, हम लोग उसको नंबर लाइन में शो करना था। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखा बच्चों तो जाइए देखिए, ठीक है। और अगर वो वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो बच्चों जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था 6th स्टैंडर्ड का 4th लेसन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, जिसका आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट 12। और बच्चों ये हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर। हम लोग ने अभी तक फ्रैक्शन में देखा बच्चों कि फ्रैक्शन में ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ने नंबर्स लाइन भी देख लिया कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। ये सब हम लोग ने चीजें देख लिया। तो बच्चों जैसे कि हम लोग ने फ्रैक्शन में अगर हम लोग को ऐड करना रहता था, सपोज अगर हम लोग के पास 2/4 प्लस 3/2 ऐसा कुछ रहता था बच्चों, हाँ। तो हम लोग इसको ऐड करना रहता था, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चों हम लोग पहले देखते थे इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों अलग अलग है। तो हम लोग पहले डिनोमिनेटर को क्या करते थे, सेम करते थे, उसके बाद उसको ऐड करते थे, ठीक है। ये सब हम लोग क्या करते थे। अभी इधर पे हम लोग डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो हम लोग को 4 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई, और इधर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 2/4 प्लस 6/4। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चों सब्ट्रैक्शन वाला जो टर्म था वो भी एज इट इज ऐसे ही था कि हम लोग अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम लोग को पहले सेम करना रहता था, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। ऐसे हम लोग को डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। हम लोग ने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये देखा था, ठीक है। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन। आज प्रैक्टिस सेट 12 में हम लोग करने वाले बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हम लोग क्या करने वाले, आज ये सब करने वाले, ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई का जो टर्म है ना बहुत ही आसान टर्म है, ठीक है। प्लस, माइनस या डिवाइड, ये तीनों से सबसे आसान टर्म क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस वाले में बच्चों आप लोग को अगर एलसीएम सेम नहीं रहेगा तो आप लोग को पहले एलसीएम सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करना रहेगा। सब्ट्रैक्ट वाले टर्म में भी बच्चों आप लोग को सेम पहले एलसीएम सेम करना रहेगा, उसके बाद आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। डिवाइड वाले का भी कुछ अलग टर्म है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये हम लोग का जो डिवाइड वाला वो इसके बाद का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है बच्चों, तो वो मैं आप लोग को इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें आप लोग को पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का सबसे बहुत ही आसान टर्म है बच्चों। मल्टीप्लाई में हम लोग को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से कोई भी बच्चों हम लोग को लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कैसे भी नंबर रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, सेम रहे, अलग रहे, कोई हम लोग को उससे कुछ डिपेंड नहीं है, हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। छोटा रहे, बड़ा रहे, हम लोग को कुछ करना नहीं है, वो जैसे है वैसे ही हम लोग को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इधर पे एक कंडीशन आता है बच्चों, वो आप लोगों को बस खाली ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आप लोग को मल्टीप्लाई आप लोग कर रहे हो, सपोज मैं ले लिया हूं बच्चों A/B मल्टीप्लाई C/D, ठीक है। अभी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये और ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर, ठीक है। ये क्या है, मेरा न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लाई के टर्म में हम लोग को बस इतना सा याद रखना है कि बच्चों न्यूमरेटर बच्चों किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। मतलब ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला टर्म नीचे वाले टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सपोज अगर मैं कोई नंबर ले लूं बच्चों, ठीक है, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये हम लोग का क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये क्या आप लोगों का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। मतलब कि ऊपर वाला टर्म है जो बच्चों वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाला टर्म है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 4 से क्या होगा बच्चों, 12 डिवाइड बाय 6 2 क्या होगा बच्चों,
12। ठीक है, तो क्या आ गया देखो 12/12। अब मैंने बताया देखो दोनों सेम टर्म है, 12/12 मतलब कि 12 ये कैंसिल होकर क्या बच गया बच्चों 1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टर्म बच्चों हम लोग को मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हम लोग को बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम लोग को क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर से, मतलब कि ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले से, नीचे वाला टर्म नीचे वाले से। इसमें हम लोग को एलसीएम या हम लोग को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ सेम करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसे बस हम लोग को वैसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों मल्टीप्लाई वाला टर्म। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को क्या दिया है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हम लोग का आंसर आ गया बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो पहले मैं इसको इस टर्म में लिख दूं बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब क्या आएगा बताओ 7 1 जा बच्चों 7, 5 4 जा 20। देखो ये था हम लोग का इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था ये था सॉल्यूशन, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया सेकंड वाला 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों 6 2 जा 12, 7 5 जा 7 into 5 क्या होगा 35। देखिए ये था इसका आंसर, सिंपल था ना बच्चों, प्लस से माइनस से बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, बस आप लोग को क्या करना समझना है कि हम लोग को इसमें करना क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये करते हैं, तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं, देखिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या दिया देखो 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, देखो 5 4 से कितना होगा बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा 81। देखिए ये था इसका सॉल्यूशन, कितना सिंपल था बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, इसको हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन 5 6 टोटल, इसमें टोटल बच्चों कितना है, टोटल कितना क्वेश्चन है बच्चों इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से हम लोग ने 3 कर लिया। ठीक है, बाकी के हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग ने बाकी का 3 किया है, सेम एज सीरीज हम लोग को ये बाकी के क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर पे क्या दिया है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि हम लोग ने 3 किया, कैसे किया बच्चों कि न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर पर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, बस और कुछ नहीं किया बच्चों। तो चलो इधर पे भी हम लोग कर देते, क्या आएगा देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77। ठीक है, अब हम लोग करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला भी ऐसे ही करना है, कोई हार्ड नहीं है, कोई उसके में बच्चों बहुत ही सिंपल है। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो 1 into 7 क्या होगा बच्चों 7 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, ये आ गया हम लोग को सेकंड वाला। एंड देन थर्ड वाला देखो मतलब 6 वाला बच्चों, देखो क्या दिया है 9 मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना होगा 7 और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9 7 से कितना होगा बच्चों 63 डिवाइड बाय और 7 8 से कितना होगा बच्चों 56। ठीक है, अब देखो अगर इधर पे 2 कंडीशन है, अगर आप लोग को इतने भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, वरना फिर ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा कि 56 और 63 कोई भी मतलब कि 56 और 63 किसी एक कॉमन टेबल में आता है क्या, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आता है देखो जो है बच्चों 7 के टेबल में
56 भी आता है और 63 भी आता है। तो ये अगेन एक बार क्या होगा, डिवाइड होगा। कैसे होगा देखो, 56 7 8 या 56 7 9 जा 63। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है बच्चों, देखो 9/8। ठीक है, इसका फाइनल आंसर देखो बच्चों। अगर इधर तक आप लोग करने के बाद इसको करोगे तो भी चलेगा, वरना फिर एक चीज, अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताऊं तो इधर भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग का आंसर इधर भी आ जाएगा। देखो हम लोग को मल्टीप्लाई में, अगर मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि अपॉन में मतलब कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर दोनों कोई दो नंबर सेम होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग इधर पे दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर में भी 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो ये पहले कैंसिल हो जाता, ठीक है। और अगर कैंसिल हो जाता तो इधर क्या बचता बच्चों, 1 बचता, इधर भी 1 बचता, तो 9 बन जाए कितना होता बच्चों, 9, 8 बन जाए कितना होता बच्चों, 8 होता। तो आंसर आप लोग को इधर पे मिल जाता, ठीक है, आप लोग को इधर पे आंसर मिल जाता। बट मैंने आप लोग को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 7 और 8, ठीक है, टोटल इसमें कितने 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का 1 जो होगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बच्चों क्वेश्चन मतलब 6 तक किए, वैसे 7 और 8 भी हम लोग को करना है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो बस देखिए आप लोग मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या लिख दूं मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो बच्चों आप लोग अगर चाहोगे तो इधर पे आप लोग का एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो न्यूमरेटर में भी 6 है, और सॉरी डिनोमिनेटर में भी 6 है और न्यूमरेटर में भी 6 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है और न्यूमरेटर में भी 5 है। मतलब ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, 1, ठीक है। क्या बचेगा, डायरेक्ट 1। ये 1 इधर पे भी मैं निकालूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग एक दो स्टेप करके भी 1 ही आने वाला है हम लोग का। और आप लोग अगर डायरेक्ट शॉर्टकट करोगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इधर पे अगर मैं ऐसे करूंगा तो कैसे क्या होगा, 5 6 से कितना होगा बच्चों, 30 एंड 6 5 से कितना होगा, 30। तो देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 30 और ये 30 कैंसिल, क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो अगर आप लोग इधर भी कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, कोई भी उसका आंसर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे करोगे तो ऐसे करो, या फिर आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं 8 वाला। तो देखिए 8 वाला क्या दिया है, 6 मल्टीप्लाई 6/11 और मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 18 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। अब देखिए 18 और 22 दोनों टेबल 2 के टेबल में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 9 जा क्या होगा, 18 एंड 2 11 क्या होगा, 22। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, देखो 9/11। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ऐसे हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोग के पेपर में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से क्या करना है, देखना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर आप लोग को बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, ठीक है। इसीलिए बस ऐसे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए बच्चों, पूरा वीडियो देखना विदाउट स्किप किए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, अशोक राव प्लांटेड बनाना ऑन 2/7 ऑफ दिस फील्ड ऑफ 21 एकर्स। देखो एक अशोक राव नाम का आदमी है, ठीक है बच्चों, उसके पास 21 एकड़ जमीन है, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, 2/7 पार्ट का उसने बनाना प्लांटेशन किया, ठीक है। 21 एकड़ जमीन है, उसमें से उसने छोटा सा एक मतलब कि लिया 2/7 पार्ट लिया जमीन का, और क्या किया उसने, उसको उसमें बनाना प्लांटेशन किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन। अब हमें क्या बोला है कि एग्जैक्टली
जो बनाना प्लांटेशन वो कितने एकड़ जमीन में बच्चों किया जा रहा है या फिर अशोक राव ने किया है। ठीक है, हमें खाली बोला उस जमीन का 2/7 पार्ट जो उसने यूज किया है बनाना में, बट हमें ये नहीं बताया कि उसने कितना एकड़ जमीन यूज किया है उस बनाना प्लांटेशन में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमें बस ये निकालना है कि उसने कितना जमीन यूज किया है। ठीक है, तो जो पहले हमें दिया है बच्चों गिवन हम लोग वही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है हमें, अशोक राव planted banana on 2/7 of this field of 21 acres। ठीक है बच्चों, 21 एकर्स, ये हम लोग को गिवन दिया, हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे एग्जैक्टली जो उसका कितने उसमें कितने मतलब उसका 21 एकड़ में से उसने कितने एकड़ में बनाना प्लांटेशन किया है वो हम लोग निकालें। चलो हम लोग निकाल देते हैं, हम लोग पहले कुछ लिख देते हैं बच्चों, हम लोग को जो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में से हम लोग निकालेंगे बच्चों, लिख देंगे जो भी हम लोग को दिया रहता है क्वेश्चन में से हम लोग को बना के लिखना रहता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूं, हम लोग क्या निकालना है, द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या गिवन दिया है, देखो 2/7 एकड़ उसने क्या किया, मतलब बच्चों इतना पार्ट उसने क्या किया है जमीन यूज किया है। ठीक है, कितने में से बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 21 एकड़ में से। ठीक है, उसने इतना पार्ट यूज किया है कितने में से बच्चों, 21 एकड़ में से। ठीक है, अब हम लोग को एग्जैक्टली इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या होगा, हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या होगा, या तो आप लोग मल्टीप्लाई करो बच्चों, वरना फिर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। डायरेक्ट ऐसे देखो 7 के टेबल में 7 भी आता है, 21 भी आता है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 × 7 और 7 × 21। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर 7 को उससे डिवाइड कर दो, तो आंसर वही आने वाला है, कोई भी गलत आलम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप लोग बोलो, हम लोग चलो इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा काट वाट के, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो देखो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो कितना आएगा, 42 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 7 को 42 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 7 × 7, 7 × 6 = 42। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 6 एकड़। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, जो मोहन राव है उसने बनाना प्लांटेशन टोटल 6 एकड़ जमीन में क्या किया है, किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, उसको मतलब इसको कंक्लूजन इसका हम लोग, तो चलो बच्चों हम लोग इसका क्या लिख देते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं बच्चों। चलो क्या है, देखो हैंस द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज 6 एकर्स। ठीक है, ये क्या था हम लोग का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था बच्चों, आप लोग देख सकते होंगे, हम लोग को इसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं था, बस हम लोग को क्वेश्चन समझना था। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम लोग को जो आंसर है वो अपने आप समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ये लेक्चर क्या करेंगे बच्चों, इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, लेक्चर हम लोग इधर पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग के पास भी अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में क्या करो, रीड करो। ठीक है,
आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखो बच्चों तो आप लोग टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब साथ में रख के और आप लोग वीडियो देखा करो, ताकि जो भी नोट्स होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप लोग अपने नोटबुक में उसी समय क्या कर पाओ, लिख पाओ या फिर आप लोग नोट कर पाओ बच्चों। ठीक है, तो ये नोटबुक पेंसिल आप लोग को बहुत जरूरी है, आप लोग लेके उसको बैठा करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में रीड करो। तो वो क्या बोला है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इज आवर आर्मी। देखो हम लोग क्या बोला है कि कुछ मतलब कि कुछ आर्मी है, हाँ हमें बताया नहीं कितना है, टोटल आर्मी है, बस हमें इतना बताया है। हमें उस आर्मी का जो वैल्यू मतलब जो नंबर है, कितना आर्मी, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1000, 5000, 10,000 जो भी है बच्चों हम लोग को बताया नहीं। हम लोग को बोला है कुछ आर्मी है, टोटल नंबर ऑफ आर्मी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्मी है, उसमें से क्या बोला है बच्चों, 4/9 पार्ट आर पोस्टेड ऑन नॉर्थर्न बॉर्डर। ठीक है, उसमें से 4 जो टोटल आर्मी है, हाँ जो पूरा मतलब टोटल आर्मी में से क्या किया, 4/9 पार्ट क्या किया है, नॉर्थर्न बॉर्डर में उन लोग का पोस्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या बोला है, एंड 1/3 पार्ट क्या हो गया है, 1/3 पार्ट क्या हो गया बच्चों, नॉर्थर्न ईस्ट में क्या हो गया, पोस्ट हो गया हम लोग का। ठीक है, टोटल आर्मी में से बच्चों 4/9 पार्ट नॉर्थर्न में भेज दिया, 1/3 पार्ट नॉर्थर्न ईस्ट में भेज दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ सोल्जर इज द नॉर्थर्न ईस्ट। देखो जो नॉर्थर्न में जो सोल्जर गए हैं, ठीक है, हम लोग उसका नंबर दिया है, 4/9 पार्ट में जितने भी आर्मी है उसका हमें नंबर दिया है। देखो कितना दिया है, 5,40,000 आर्मी को क्या किया है, भेज दिया है। 4/9 पार्ट में 5,40,000 आर्मी को क्या किया, भेज दिया है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि नॉर्थर्न ईस्ट में कितने आर्मी को भेजा है, 1/3 पार्ट में कितने आर्मी आते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों हमें टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल आर्मी कितना है आखिर। ठीक है, उसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को फिर 1/3 में कितने पार्ट ऑफ कितने आर्मी है वो हमें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्मी का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम लोग को उसका पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसको x लेट करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, लेट करता हूँ। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर बी x। ठीक है, मैंने इधर पे क्या कर दिया बच्चों, लेट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने हैं, x है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। अब हमें क्या बोला है कि 4/9 पार्ट पोस्ट किया है और हमें उसका वैल्यू भी दिया है। देखो 5,04,000 हमें दिया है। ठीक है, तो मैं जरा लिख देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड ऑन इस कितना है बच्चों, देखो 5,40,000। ठीक है, टोटल पोस्ट किए हैं 5,40,000। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वो आर्मी कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट उसने कितने आर्मी भेजे, 4/9 पार्ट। ठीक है, तो 4/9 पार्ट बच्चों। ठीक है, और बच्चों टोटल नंबर ऑफ आर्मी हम लोग ने क्या किया है, लेट किया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं, x। एंड बच्चों इसका पूरा वैल्यू हमें इधर पे दिया है, देखो 5,40,000, तो इज इक्वल टू क्या होगा, वो 5,40,000। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग को ये जो है बच्चों, ये 4/9 पार्ट हमें टोटल आर्मी में से दिया है। ठीक है, और हम लोग का इन लोग का वैल्यू इधर पे हम लोग को दिया है। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को x का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो x को मैं क्या करता हूँ, अकेले छोड़ता हूँ और बाकी सब टर्म को एक साइड ले लेता हूँ। ठीक है,
x को अकेले छोड़ देते हैं हम लोग, चलो x को इधर ही रहने दो, और 5,40,000 है इधर पे। देखो बच्चों इधर पे जो 9 है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस साइड आएगा तो क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक है। और इधर 4x से क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो लेफ्ट साइड आएगा, दूसरे साइड आएगा तो क्या करेगा, उधर पे डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को x की वैल्यू निकालेंगे, ये जो 5,45,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, क्या हुआ देखो, 0 एज इट इज सब ऐसे के ऐसे आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 0 सारे के सारे। अब देखो 9 4 से कितना होगा बच्चों, 36, तो 6 लिख दो, 3 कैरी, 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 कितना बच्चों, 48 डिवाइड बाय बच्चों 4, ठीक है। यहां तक समझा, 48 डिवाइड बाय 4। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, ये हम लोग ने लिख लिया 48,60,000 डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड कर दो, देखो 4 1 जा क्या होगा बच्चों, पहले 4, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद फिर 6 नीचे लेंगे, फिर 4 1 जा 4 एंड देन 2 बचेगा, 0 लेंगे बच्चों तो क्या होगा, 4 5 जा 20 एंड देन सब सारे के सारे 0 एज इट इज ऐसे ही। तो क्या आ जाएगा देखो 1 2 1 5 0 0 0। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मी देखो बच्चों कितना आ गया, 12,15,000 टोटल नंबर ऑफ आर्मी। एक्स हम लोग ने क्या लिया था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आर्मी हम लोग को लिया था, ठीक है। तो ये हम लोग को टोटल नंबर ऑफ आर्मी मिल गया। अब हमें निकालना क्या बच्चों, नॉर्थन ईस्ट में हम लोग ने कितने आर्मी भेजे हैं, ठीक है। तो इतने आर्मी का 1/3 पार्ट हम लोग ने क्या किया, भेज दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को निकालना है वो निकालते हैं। ये हम लोग का देखो क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ आर्मी, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग को मेन हम लोग का आंसर निकालना है वो निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, नाउ द number of soldier post on northern east border, ठीक है बच्चों। कितना पोस्ट हुए बच्चों, देखो इधर पे 1/3 बोला है, ठीक है। 1/3 बोला है मतलब 1/3, थर्ड में से 1 पार्ट गया, ठीक है। और हम लोग का टोटल नंबर ऑफ बच्चों आर्मी कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आर्मी, ठीक है। अब हम लोग आंसर निकालेंगे बच्चों, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर निकाल देते हैं। तो देखो क्या होगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे इट इज यही आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 3 1 जा क्या होगा, 3 3 4 जा 12, ठीक है। एंड देन फिर 3 4 जा 0, ठीक है। और फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 होगा, ठीक है। डायरेक्ट फिर 3 5 जा 15 एंड देन 0 का सारे 0 एज इट इज, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कितना, 4,05,000 आर्मीज आर गो ऑन नॉर्थन बॉर्डर, नॉर्थन ईस्ट बॉर्डर, ठीक है। हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया कि नॉर्थन ईस्ट में कितने सोल्जर जा रहे हैं बच्चों, 4,05,000 सोल्जर्स जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। तो देखो क्या होगा, हैंस 4,05,000 soldier are posted in northern
ईस्टर्न बॉर्डर। तो देखिए बच्चों, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, इधर पे ये लेसन होता है खत्म। सॉरी, ये लेसन नहीं बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट होता है इधर पे खत्म। मैं गलती से बोल गया, ये लेसन खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर के बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।